पिछले 2 दिनों से गोपालगंज के बैकुंठपुर इलाके में 5 लोगों की जान चली जाती है और जब पड़ताल किया जाता है तो अंदर खाने से बात मालूम पड़ती है कि उन लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया था। पिछले 3 दिनों में 5 लोगों की जान जाती है और उसके बाद वहां के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी का बयान आता है कि सुशासन की सरकार का देख लीजिए नया नतीजा, और नतीजा ये है कि महापर्व के दिन ये सब हो रहा है और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि सुशासन की सरकार ने एक असफल शराबबंदी लागू की है। गोपालगंज खजुरबानी वाला कांड पूरे बिहार को याद होगा, कई लोगों की जानें गई थी। गोपालगंज के सिधवलिया वाला शराब कांड सबको याद होगा और इसके बाद 5 लोगों की मरने की खबर आती है और खबर आने के बाद हड़कंप मचता है। प्रशासन एक तरफ इस बात को इस तरीके से पेश कर रहा है कि ये लोग शराब पीने के कारण नहीं मरे हैं, बल्कि कोई जहर खाकर मरा है, किसी का हार्ट अटैक हुआ है, किसी का पहले से तबीयत खराब था। लेकिन जो लोग मरे हैं उनमें से एक की जो परिजन है वो कहती हैं कि दारू पीकर आए थे, उसके बाद से उनको दिखना बंद हो गया और जब दिखना बंद हुआ तो हम उनको डॉक्टर के पास लेकर गए और जब वो डॉक्टर के पास गए तब मालूम पड़ा कि भाई साहब ने दारू पी हुई थी। उसके बाद उनकी जान जाती है और फिलहाल छठ के बाद बिहार के गोपालगंज के बैकुंठपुर से सबसे बड़ी खबर यही है कि 5 लोग शराब पीने के कारण जान गंवा चुके हैं, लेकिन कई लोगों का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, इसीलिए इस बात का कंफर्मेशन भी नहीं है कि क्या वाकई में उन लोगों ने शराब पी थी या नहीं पी थी। प्रशासन के पर इस बात का आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय लोग भीतर खाने बातचीत कर रहे हैं कि प्रशासन जानबूझकर इस बात को छुपा रहा है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि मीडिया में ये खबरें आए कि जहरीली शराब के चलते किसी की भी जान गई है, इसीलिए ऐसी व्यवस्था कर दी गई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि उन लोगों ने शराब तो बिल्कुल नहीं पी थी। जो उनका मौत का कारण बताया जा रहा है वो नेचुरल कहा जा रहा है। एक आदमी के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने जहर खा लिया था, किसी के लिए हार्ट अटैक कहा जा रहा है। लेकिन बैकुंठपुर इलाके की बात करें तो कई लोग दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके अलावा बैकुंठपुर के विधायक प्रेमशंकर यादव से हमने बात की। प्रेमशंकर यादव ने कहा कि देखिए 4 लोग का तो नेचुरल डेथ हुआ है, लेकिन एक आदमी के परिजन ने जो आरोप लगाया है कि वो दारू पीकर आए थे, तो हम लोग पता करवा रहे हैं कि उन्होंने दारू कहाँ से पी थी। प्रेमशंकर यादव ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि वो बाहर काम करता हो, वहां पर ही उस आदमी का तबीयत खराब था, इसका भी रिपोर्ट हम लोग को मिला है। लेकिन अंतोगत्वा जो क्षेत्र में बात चल रही है, जो जमीन पर बात कही जा रही है, वो बात सिर्फ इतनी है कि इन लोगों ने शराब का सेवन किया था और शराब पीने के कारण ही इनकी जान गई है। डीएम साहब, एसपी साहब सीधा सीधा इस बात से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए कोई जहर खाकर मरा है तो किसी का हार्ट अटैक हुआ है। प्रशासन का कोई भी आदमी इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। उन लोगों पर प्रेशर कैसा होता है ये हम और आप जानते हैं, लेकिन असलियत जमीन की ये है कि लोगों का मानना एकदम साफ तौर पर यही है कि उन लोगों ने दारू पी थी और दारू पीने के कारण ही उनकी जान गई है और जो सिम्टम था वो दारू पीने वाला ही था। 5 लोग थे, उनमें से 3 लोग जो बीमार हुए उनके पहले आंखों की रोशनी गई। अब आप याद करिए, स्पिरिट का सेवन से आंखों की रोशनी पहली बार कोई नहीं गई है। इसके पहले भी बिहार के कई लोगों की पहले आंखों की रोशनी जाती है, उसके बाद वो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होते हैं और अंतोगत्वा उनकी जान चली जाती है। मिला जुलाकर एक आदमी का पोस्टमार्टम हुआ है जिसका रिपोर्ट आना बाकी है। 2 लोगों का बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था और ये तमाम चीजें गोपालगंज में पिछले 3 दिनों से हो रही थी और अब छठ महापर्व के समापन के बाद ये खबरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं और मालूम चल रहा है कि असली में क्या खेल गोपालगंज के बैकुंठपुर में चल रहा था। कोई अपडेट आएगा इस पर आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।